किसके दम पे उड़ते हैं हमको ये नहीं बुझा। माचिस बनाने आता नहीं। हाँ? सबसे पहले तो मैं आपको इंडिया के एक यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर का एक छोटा सा क्लिप सुनाना चाहूंगा। आज की हमारी जो वीडियो का मौजू है वो भी इसी क्लिप से रिलेटेड है। सो पहले आप क्लिप गौर से सुने फिर मौजू की तरफ आएंगे। समय तक जेरूसलम में कौन थे सब? फिलिस्तीन वाला का हम कहाँ जाएंगे? कहा कि तुम भी रह जाओ, हम भी रह जाते हैं, तुम भी रह जाओ, हम भी रहेंगे, तुम भी रह जाओ। फिलिस्तीन वाले कहाँ से? ऐसे कैसे होगा? नहीं होने देंगे। अरब वाला सभी सब खजूर खाने वाला, ऊंट पे घूमने वाला, ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम यहाँ पर। किसके दम पे उड़ते हैं हमको ये नहीं बुझाता। माचिस बनाने आता नहीं है। हाँ, ऊंट को खजवट हो जाता दवाई अमेरिका से आएगा, लेकिन हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे। इजराइल कह रहा है कि रे भाई हम बर्बाद पहले से हो रहे हैं, जर्मनी में रहेंगे तो जिंदा मराएंगे, तुमसे युद्ध लड़ना मंजूर है, लेकिन हम कहाँ रहेंगे? इजराइल में। फलस्तीन और इसराइल के मौजू पे आपने इस जैली खान की बात तो सुन ली। आए पहले मैं आपको फलस्तीन और इसराइल की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ और फिर चलेंगे इस जैली खान के अपने मुल्क की हिस्ट्री की तरफ। पहली जंगे अजीम के बाद बरतानिया ने फलस्तीन पर कब्जा किया और यहूदियों को यहाँ लाकर आबाद करना शुरू किया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को तस्लीम करने की तजवीज दी, जिसे फलस्तीनियों ने मुस्तरद कर दिया। 14 मई 1948 को इसराइल वजूद में आया और इसी दिन लाखों फलस्तीनी अपने ही घरों से बेदखल कर दिए गए, जिसे नकबा यानी तबाही कहा जाता है। 1967 की जंग में इसराइल ने पूरे यरूशलेम, मगरबी किनारे और गजा पर भी कब्जा कर लिया और उन्हीं फलस्तीनियों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जिन्होंने इन यहूदियों को अपने आप पनाह दी थी। अब तुम्हारे मुल्क भारत की हिस्ट्री भी मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर तुम दोनों को आपस में कंपेयर कर लेना। सन 1600 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी तजारत के बहाने इंडिया आई। 1757 की जंग के बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना शुरू किया। 1857 में पहली जंगे आजादी हुई, लेकिन बरतानिया ने इसे सख्ती से कुचल दिया और इंडिया बराह रास्त बरतानिया के राज के तहत आ गया। अब आप अगर इंडिया और फलस्तीन पर कब्जे की हिस्ट्री का मुआवजा करे तो आपको स्टोरी सेम ही लगेगी। इंडिया की अगर मजीद थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बताऊं तो 20वीं सदी में महात्मा गांधी, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर रहनुमाओं ने आजादी की तहरीक को तेज कर दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया कमजोर हुआ और बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। तकरीबन 200 साल की गुलामी के बाद बरे सगीर आजाद हुआ, मगर तकसीम ने एक नई रकम कायम की। फलस्तीन की सेम स्टोरी की तरह तुम्हारी जमीनों पर भी कब्जा किया गया और तुम्हें बरतानवी अंग्रेजों ने 200 साल तक गुलाम बनाए रखा। इन गुलामी के 200 सालों में तुमने मुत्तहिदा आजादी की जंगें लड़ी और बिलाखिर 200 साल बाद आजादी हासिल की। उस टाइम अगर तुम्हारी आजादी की जंग जायज और बरतानिया का इंडिया पर कब्जा नाजायज था, तो आज फलस्तीन की आजादी की जंग गलत और इसराइल का फलस्तीनी जमीनों पर कब्जा जायज कैसे है? और जो अल्फाज तुमने अरबों के लिए अदा किए हैं, तो मैं तुम्हें याद दिलाता चलूं कि आज भी तकरीबन 90 लाख इंडियन लोग अरबों की जाकर गुलामी कर रहे हैं, उनके जूते उठाते और उनके कुत्तों तक को नहलाते हैं। पर क्या तुम मुझे एक सिंगल अरबी ऐसा दिखा सकते हो जो अरब ममालिक छोड़कर तुम्हारे यहाँ मुलाजमत करने आया हो?